गरमाया यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। आमने सामने हुई भाजपा और कांग्रेस। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भाजपा के नेता अब इस पर खुल करके बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब राजनाथ सिंह ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है। वर्तमान चुनावी समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रहे हैं बयानबाजी से केंद्र सरकार की पहल देखी जा रही है और इस समान नागरिक संहिता के संवैधानिक पहलुओं पर विचार विमर्श और इस कानून को लाने के लिए केंद्र सरकार अग्रसर है। इस पर केंद्र शासित पार्टी भाजपा की झारखंड प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल से लेकर अब तक के चुनावी घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने का उल्लेख किया गया और एक देश में अलग अलग कानून नहीं होनी चाहिए। इस कारण से इस संहिता को लागू कराने की पहल की जा रही है। वर्तमान के केंद्रीय नेतृत्व सांप्रदायिक सद्भावना को लेकर चलती है और देश के अंदर संविधान और कानून का राज हो। संगठनों ने इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया है, इस पर क्या है? नहीं, मणिपुर की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बात करते? जब आप मध्य प्रदेश गए हैं तो जो वहाँ 50% भ्रष्टाचार कमीशन लिया जा रहा है उसकी बात आप नहीं करते हैं। आप हमेशा लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। 9 साल हो गए, 9 साल से आप क्या कर रहे थे? जब चुनाव आता है तो आपको यूसीसी याद आता है। तो हम समझते हैं ये राजनीति का एक हिस्सा है और ध्रुवीकरण का एक मामला है। वो देखते हैं प्रधानमंत्री जी को इस बार कितना भारी पड़ता है। मर्यादित तरीके से उनको एक्ट करना होगा, वरना फिर हनुमान जी का गदा चलेगा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा कायम करने के लिए ऐसे लोगों को हनुमान जी चलता करेंगे। देखिए, जब प्रधानमंत्री देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं या मुसलमानों का जिक्र अपने रैलियों में या अपने भाषणों में करते हैं तो इससे यह पता चल जाता है कि अब देश में कोई ना कोई चुनाव आने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब इस देश में चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जब चुनाव का समय आता है तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से मुसलमानों की बात निकलती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात निकलती है। तो हमें लगता है कि दूसरों के घरों में झांकने से पहले प्रधानमंत्री जी को अपने घरों में भी झांक लेना चाहिए। ये सही है कि देश में जो संविधान ने अधिकार दिया है उस अधिकार पर लोगों को कायम रहना चाहिए, लेकिन अपने घर में उनको हक और अधिकार कब मिलेगा जिसे प्रधानमंत्री जी ने सुहागन होते हुए बेवा की जिंदगी जीने पर विवश किया है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस पर भी प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि मणिपुर जल रहा है, देश की बेटियां धरने पर बैठी हुई है, इनके सांसद के खिलाफ महंगाई चरम पे है। तो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी का समय समय पर ऐसा भाषण आते रहता है ताकि जनता इन मुद्दों को भुला करके इन मुद्दों पर चर्चा करना शुरू कर दे, और यही बाजीगरी है देश के प्रधानमंत्री जी का। समान नागरिक संहिता को लेकर जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं उनको यह मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना काल से लेकर अब तक जितने भी चुनावी घोषणा पत्र हैं उसमें हमने देश से वायदा किया है कि हम समान नागरिक संहिता देश में लागू करेंगे। और क्यों ना करें, एक देश में 2 नियम 2 अलग अलग लोगों के लिए नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि संविधान में जो चीज़ उल्लिखित है उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। चूँकि आज हम सरकार चला रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि देश के अंदर कानून का राज हो, संविधान का राज हो। और जो लोग सिर्फ संप्रदाय के आधार पर लोगों को डराने, उनको भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमें उन तक पहुंचना है, उनके मन में जो बातें भ्रम फैलाई जा रही हैं उनके बीच उनको दूर करना है, सबको साथ लेकर चलना है। और समान नागरिक संहिता आज समय की आवश्यकता है क्योंकि भेदभाव जो लंबे समय से चला आ रहा है, हम चाहते हैं कि समाज में समानता का सबको अधिकार हो, सभी लोग एक कानून का पालन करें। सदन में क्या स्टैंड किया? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में बहुत सारी जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है। अब सब धर्म जाति का अपना अपना नियम है, पारंपरिक जो भी हैं। आप देखिए ना, अगर आदिवासियों की बात करें तो गारो खासी जैसी आदिवासियाँ जो हैं वहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार है।
जिसमें छोटी बेटी को उनको संपत्ति का अधिकार मिलता है पूरे घर का, माँ के नाम से उनका टाइटल होता है, उनका परिवार चलता है। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जो आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच चल रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से कुछ भी लाने के पहले सभी जाति धर्म के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके साथ बैठक करके उनकी राय भी लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। और ऐसे भी आप जानते हैं कि अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव के पहले कोई ना कोई इस तरह का एजेंडा भाजपा की तरफ से लाया जाता है जिससे कि पोलराइजेशन हो जाए। धार्मिक मामले जैसे ही आते हैं तो लोग कहीं ना कहीं गुस्सा और एक तरह से धरना प्रदर्शन ये सब शुरू हो जाता है और इससे माहौल ख़राब होता है देश का। साफ कहना है कि चुनाव के चलते लाया गया है। ऐसा तो लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ पहले भी आ सकती थी, लेकिन ठीक चुनाव जैसे सर पे है तो कहीं ना कहीं ऐसा शक पैदा हो रहा है कि पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह के मुद्दे लाए गए हैं। आपने ईडी और सीबीआई की जो जांच हो रहा है उस पर सवाल किया और बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्ट अधिकारियों का खुलासा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक अच्छी बात है। देखिए ऐसा है ना कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी और ऐसे नेता भी हैं जिन पर केस दर्ज है, बहुत सारे केसेस झारखंड में भी दर्ज हैं।